मधुरे सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुरे सुना दो तान। दीदी, हाँ छोटी, सुबह उठते के साथ ही लग जाते हैं आप कृष्णा जी में, और कोई काम नहीं है घर में। छोटी, तुम कैसे बात कर रही है मेरे से? मैं तुम्हारी जेठानी लगती हूँ। जेठानी लगती है तो क्या, आप ये तो देख लीजिए ना कि घर में कितने काम पड़े हुए हैं। सुबह उठते के साथ लग जाते हैं अपने कामों में, कभी कान्हा जी को नहला रहे हैं, कभी खिला रहे हैं, और घर का कोई काम नहीं है दीदी। छोटी, ऐसी बात नहीं करते हैं, इनकी सेवा ही धर्म है, और इनकी सेवा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। मानती हूँ कि धर्म है, लेकिन ये दिखावा करना क्या आपको जरूरी है? दिल से भी तो मान सकते हैं ना। मैं भी तो मानती हूँ ना भगवान को, मैं आपके जैसे ड्रामे तो नहीं ना करती हूँ। छोटी, ऐसे नहीं बोलते हैं, पता है तुम्हें, मैं जब से छोटी थी ना तब से कान्हा जी का सेवा करते आई हूँ, तो अब कैसे मैं छोड़ दूँ? अच्छा, बचपन से सेवा करते आए हैं तो कौन सा फल मिल गया आपको? आपके शादी का 5 साल हो गया, लेकिन अब तक एक बच्चा नहीं हुआ, और मेरा देखिए, शादी के 1 साल होते के साथ ही मेरा बेटा हो गया। यही आपको फल मिल रहा है। छोटी, इनकी हाँ के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये जीवन चक्र है ना, इनके हाथ में है। अगर इनकी मर्जी ना होगी ना तो ना होगी, अगर इनकी मर्जी हाँ है ना तो हाँ होगी। अगर आपको होना रहता ना तो कब का हो गया रहता, आपको नहीं कुछ होने वाला है। आप सेवा कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ऐसे खाली बैठे रह जाएंगे आप। और हाँ, अगर आपको पूजा पाठ से समय मिल जाए ना तो बाकी का घर का काम देख भी लीजिएगा, क्योंकि मैं ही अकेले नहीं करते रहूंगी, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चे को भी देखूं और घर का काम करूं, मेरे से इतने काम नहीं होते हैं। ठीक है, मैं कर दूंगी नहीं, बोलने से नहीं होता है काम। अब ये सब काम छोड़िए और चलिए घर का बाकी का काम कीजिए। कान्हा जी, छोटी को माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं है कि ये क्या बोल करके चली गई। हाँ हाँ, लगे रहिए माँ जी, लगे रहिए आप अपनी लाडली बहू से एक काम मत बोलिए करने के लिए, और उसके जगह पर आप खुद ही लगे रहिए। अरे बहू, क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी सब्जी तो साफ करते रही हूँ। माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू को खूब सर पर चढ़ा रहे हैं, एक काम करने के लिए आप बोलते नहीं है उनको। वो दिन रात कान्हा जी के पास बैठे रहते हैं, वो एक काम नहीं करते हैं। सारा काम मैं करती हूँ, नहीं तो आप करते हैं, क्या मैं ठेका ले रखी हूँ सारे काम करने के लिए? मैं अपनी बेटी को भी संभालूं और घर को भी संभालूं। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? इतना गुस्सा होने से क्या फायदा, तू टेंशन मत ले, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना काम करने से, तो छोड़ दे, मैं कर दूंगी। क्या माँ जी, आप काम कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे आप? मैं अगर नहीं काम करती हूँ, सारे दिन मेरे पीछे लगे रहते हैं, बहू ये नहीं की, बहू वो नहीं की, और बड़ी बहू को नहीं कुछ बोलते हैं। अरे बहू, इतना गुस्सा मत कर, तू जितना बोलेगी ना मैं उतना काम कर दूंगी। एक बात बताओ बहू, वो भी तो बैठी नहीं है, कुछ काम तो वो भी कर देती है, और भगवान में वो लगी रहती है, तो क्या दिक्कत है बहू, इतना क्यों गुस्सा होना? भगवान की सेवा ही तो कर रही है, अगर वो नहीं करती तो तुम्हें करना पड़ता, मुझे करना पड़ता, वो तो कर रही है ना, इन्हीं से हमारा दिन शुरू होता है, रात खत्म होता है, तो घर में क्या एक पूजा पाठ नहीं हो सकता है? अरे माँ जी, आपको नहीं पता है, वो काम से बचने के लिए बैठे रहते हैं भगवान जी के पास, और बाकी का वो कोई काम नहीं करते हैं। कौन काम करते हैं? एक भी काम नहीं करते हो। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, जा तू बैठ जा, बाकी का काम मैं कर लूंगी। माँ जी, आप मुझे मत सुनाइए, मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ घर का, जो करना है कीजिए, मैं कोई ठेका नहीं ले रखी हूँ घर के सारे काम करने के लिए। ये क्या है बदतमीजी बहू, अरे वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी बड़ी जेठानी है, ऐसे कोई बात करता है क्या जेठानी के बारे में? एक बात बता, अरे वो गलत क्या कर रही है, भगवान की सेवा ही तो कर रही है, ये बता जरा, घर का काम वो कौन सा नहीं करती है, सारे काम तो वो करती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ माँ जी कि वो घर का काम करते ही नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है इतना भगवान में लगे रहना? मैं भी तो भगवान को मानती हूँ ना, मन से मानती हूँ ना, इतना दिखावा करना क्या जरूरी है? इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठते के साथ ही लग जाए भगवान में, और भी काम होते हैं, वो तो यही सोचते हैं ना, सुबह शाम मैं लग जाऊं भगवान की सेवा में और मुझे कोई काम ना बोले करने के लिए। मैं नहीं करने वाली हूँ, जो काम करवाना है उनसे ही करवाइए, मैं तो चली सोने। इसकी सिर्फ बोली ही है, काम नहीं है, बोल कर निकल गई, अरे दूसरे के बारे में भी सोचनी चाहिए ना। भाभी, क्या हुआ दीदी, कुछ काम है क्या? अरे भाभी, क्या आप अकेले हमेशा किचन में लगे रहते हैं काम करने के लिए? कभी आप कान्हा जी का सेवा करते हैं, कभी आप किचन में रहते हैं, और वो भी अकेला। अरे बाहर लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा जाकर बैठिए ना, सबके साथ मिलजुल करके थोड़ा बातें कीजिए, थोड़ा आपका भी मन अच्छा लगेगा। दीदी,
मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा अकेले अकेले ही रहती हूँ, पर क्या करूँ दीदी, मुझे इधर के कामों से छुट्टी मिलती है तो मुझे लगता है फालतू के इधर बैठने से अच्छा होगा कि मैं जो भी काम है कान्हा जी का बचा हुआ है वो कर लूंगी। और कान्हा जी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है दीदी। भाभी, मैं जानती हूँ आप कान्हा जी को कितना मानते हैं, पर छोटी भाभी तो कुछ नहीं ना मानती है। वो तो हमेशा आपके बारे में बुराइयां करते रहते हैं और यहाँ तक कि आपको बोलते हैं कि ढकोसला करते रहते हैं दीदी। जाने दीजिए ना दीदी, उसका जो मर्जी है वो बोलने दीजिए, लेकिन हाँ इतना तो मैं जरूर बोलूंगी दीदी, वो मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मेरे कान्हा जी के बारे में तो जैसे तैसे तो उसे नहीं बोलना चाहिए था ना। कोई बात नहीं भाभी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी छोटी भाभी कितना समझदार है, अगर वो समझदार होते तो ऐसी वैसी बातें तो नहीं ना करते। वही बात है ना दीदी, अब वो जो मुझे बराबर बोलती है कि 5 साल हो गए आपके एक बच्चे नहीं हुए, अगर मेरे कान्हा जी की मर्जी होगी तभी तो होगा ना, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो कैसे होगा। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है दीदी। जैसा चक्र मेरे कान्हा जी चलाएंगे ना वैसा ही चलेगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला दीदी। और वैसे भी दीदी, इस घर में गोलू भी है ना, उसका बेटा क्या मेरा बेटा नहीं होगा क्या। लेकिन आज छोटी ने जो बात कही ना वो मेरे थोड़ा मन पर लग गई है, इसीलिए मैं सबके सामने बाहर नहीं आई बैठने। अरे भाभी, क्या कर सकते हैं, आखिरकार छोटी भाभी का वही बिहेवियर है, उनका बिहेवियर कौन चेंज कर सकता है। बहू, मैं मान रही हूँ कि तुम्हें कृष्णा जी की सेवा करने में बहुत मन लगता है, लेकिन बहू समय पर घर के काम भी तो कर लिया करना। तुम्हें पता है ना कि छोटी कितना हंगामा कर देती है। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया था, बस थोड़ा बहुत काम बचा था, तो मैंने सोचा कि पहले कृष्णा जी की जो भी सेवा है वो मैं कर लूंगी, उसके बाद सारे काम कर लूंगी। कान्हा जी की सेवा करना भी तो जरूरी है ना माँ जी, अगर इनकी सेवा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। अरे हाँ बहू, सेवा जरूरी है कान्हा जी का, पर घर का काम भी बहुत जरूरी होता है ना बहू। माँ, बड़ी भाभी तो घर का काम करती ही है और थोड़ा टाइम के लिए वो कान्हा जी के पास बैठ जाती है, तो क्या दिक्कत है माँ। अरे बेटा, बड़ी बहू के काम करने के बाद ही छोटी कुछ काम करती है, अगर ये काम ना करे ना तो वो भी काम छोड़ देती है, तो बता अच्छा लगेगा ये रोज रोज के झगड़े। 10 बातें लगाकर तुम्हारा भाई का कान भरेगी तो बता, जेंट्स में झगड़े होंगे तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सारा काम समय पर कर दिया करूंगी। ठीक है बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। कोई बात नहीं भाभी, आप बुरा मत मानिए बातों को, अब तो जान ही रहे हैं ना कि घर की क्या है स्थिति। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे भला माँ जी के बातों से क्यों बुरा लगेगा, माँ जी तो मेरे भले के लिए ही तो बोल करके जाते हैं ना। पूनम, मेरा खाना निकाल दो ना, लेट हो रहा है मुझे। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। अरे पूनम, मुझे मीटिंग है मेरे ऑफिस में, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। जल्दी निकाल दो मेरा खाना। अच्छा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लाई। 2 मिनट? अरे अभी तो खाना बना कर रख रही थी ना। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना कि सब्जी मैं बना दी हूँ और थोड़ा कान्हा जी का भोग बनाना था, वही बना रही थी। आपका सिर्फ रोटी ही सेक करके लाना, आटा मैं गूंथ कर रखी हुई हूँ, सिर्फ तावे पर डाल करके सेक करके लाने हैं, बस 2 मिनट लगेंगे, आप बैठिए ना। मुझे नहीं पता था ना कि आप जल्दी जाने वाले हैं, अगर मैं जानती कि आप जल्दी जाने वाले हैं तो मैं बना कर रख देती। और वैसे भी आप गर्मा गर्म तो खोजते हैं, इसलिए मैंने सोचा जब आप खाने के लिए बोलेंगे उसी समय गर्मा गर्म रोटियां सेक करके आपको दे दूंगी। वाह पूनम, ये बताने की बात है कि मैं खाना कब खाऊंगा कब नहीं खाऊंगा। मैं तो आज टिफिन ले जाने के लिए भी सोच रहा था। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 मिनट लगेगा। सब्जी बनी हुई है, टिफिन में 2 रोटियां ही तो डालनी है और 2 रोटियां आपको देनी है, आपको खाते खाते टिफिन भी पैक कर दूंगी। रहने दो पूनम, रहने दो, ये तुम्हारा रोटियां बनाने के चक्कर में मेरा और भी लेट हो जाएगा। खिलाते रहो अपने लड्डू गोपाल को भोग बना बनाकर। आप सुनिए तो सही। हे भगवान, ये भूखे चले गए। बहुत अच्छा की बहू, तुमने बहुत अच्छा की। ये मेरा बेटा घर से भूखे पेट बाहर गया है, टिफिन भी लेकर के नहीं गया है। माँ जी, इन्होंने बताया ही नहीं था कि मैं पहले जाने वाला हूँ, ये अगर बता देते ना तो मैं पहले से ही टिफिन पैक करके रखती और खाना भी। बोलने का मौका ही नहीं देती मैं, आज से पहले इन्हें कभी भी भूखा नहीं जाने दिया मैंने। बहू, सेवा मैं भी करती हूँ भगवान को, लेकिन घर का काम भी बहुत जरूरी होता है। सारा दिन भूखा बाहर ही रहेगा, ये तुम्हारे लिए तो काम कर रहा है, इसी का तो एक कमाई है जो घर चल रहा है। छोटी बहू भी बोलती है ना, सही ही बोलती है, पहले घर का काम जरूरी है। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि वो पहले निकल जाएंगे ऑफिस, मुझे तो लगा कि आधा घंटा बाद जाएंगे, तो मैंने सोचा कि इधर अलमीरा सेट करके मैं उनकी 2 रोटियां सेक दूंगी। मुझे क्या पता था कि अचानक बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैं तुम्हें कैसे समझा सकती हूँ बहू, जब तुम मेरी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये तुम्हें अच्छा लगेगा ना, मेरा बेटा दिन भर बाहर भूखे रहेगा। बड़ी माँ,
मुझे ना आपसे कुछ बात पूछनी थी। पूछो ना बेटा, क्या पूछनी है? यही कि आप कृष्णा जी को इतना सेवा करते हैं, उनके बारे में तो कुछ अब बताइए ना। वो टीचर पूछ रही थी कि कृष्णा जी के बारे में अपने घर वालों से कुछ पूछ करके आना, बाकी का कल मैं यहाँ बताऊंगी। बेटा, कान्हा जी के बारे में तुम्हें नहीं पता है? वो तुम्हारे जैसा ना बहुत ही प्यारा बच्चा थे। उनका जन्म ना मथुरा में हुआ था। और उनकी पता है, 2 माँ थी, जैसी तुम्हारी 2 माँ है। एक का नाम था देवकी और दूसरी माँ का नाम था यशोदा। दीदी, क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं मेरे बेटे को? इसकी 2 माँ नहीं है, 1 माँ है। छोड़िए इसे। मैं आपको कितनी बार बोला, इसे आप दूर रहा कीजिए। छोटी, मैंने तो बस अरे आप खुद तो पागल है ही हैं और साथ में मेरे बेटे को भी पागल कर रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है छोटी, मैं तो बस इसके साथ खेल रही थी और कान्हा जी के बारे में कहानी सुना रही थी, क्योंकि कल इसके टीचर ने कुछ कान्हा जी के बारे में अपने पेरेंट्स से कुछ बातें करने के लिए बोली थी, इसीलिए मैं बता रही थी। बस दीदी, बहुत हो गया। जो भी मेरे बेटे को कहानी या कथा सुनाना है ना, वो मैं सुनाऊंगी। मेरे बच्चे से आप दूर ही रहिए। मेरे बेटे पर अपनी साया भी मत पड़ने दीजिए, समझे ना आप? खुद के तो बच्चे हैं नहीं, मेरे बच्चे पर डोरे डाल रही है। छोटी, इतनी कठोर क्यों बनती है? तुम्हारा बेटा मेरा भी तो कुछ लगता है ना। बस कीजिए दीदी, भैया तो भूखे चले गए, अपने पति का तो सेवा कर लीजिए। बड़ा है बोलने, तुम्हारा बेटा भी तो मेरा कुछ लगता है ना। अपना परिवार पहले देखिए, जरा सा भी लाज शर्म नहीं है कि समय पर भैया को खाना नाश्ता बना करके दे दे। चलो बेटा यहाँ से। अरे, आप पीकर आए हैं? हटो सामने से। छोड़ो मुझे तुम। तेरी जरूरत नहीं है मुझे, अपने आप से खड़ा हो सकता हूँ मैं। आप चलिए ना, चलिए अपने कमरे में। छोड़ो मुझे, अपने उन लड्डू गोपाल की सेवा करती रहा। चल यहाँ से जा। माँ जी देख लेंगे तो मैं क्या बोलूंगी। चलिए ना आराम से घर में। अरे देखने दो ना, कौन नहीं देख रहा है? अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर बैठ जाइए आराम से पहले। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। मैं दूसरा शादी करूंगा जो तेरे से बढ़िया हो। नई बीबी लाऊंगा मैं, नई बीबी। अच्छा ठीक है, पहले आप खाना तो खा लीजिए ना, सुबह से आप कुछ नहीं खाए हैं। मुझे तेरी खाना की जरूरत नहीं है, तू ही अपना पेट भर ले। चल निकल यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती हूँ। घर में आपको कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कान्हा जी। ये देखिए कान्हा जी, कैसे दिन आ गए कि मुझे आपको यहाँ छोड़कर जानी पड़ रही है। मैंने ये सब कभी नहीं सोची थी, मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी। मुझे अपने घर के रास्ते भी देखनी है, मुझे माफ कर दीजिए। अब यहाँ आपका कोई न कोई सेवक आएगा, आपको अपना घर ले जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी। वो आपको मेरे से भी ज्यादा खुशियाँ देगा, मेरे से भी ज्यादा सेवा आपको करेगा। आपको जो भी परिवार मिलेंगे ना, वो आपको बहुत सेवा करेंगे और बहुत प्यार भी करेंगे आपसे। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। हे भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए। कान्हा, कान्हा जी, कहीं नहीं है यहाँ पर? कौन लेकर चले गए इतना जल्दी? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? कान्हा जी कहाँ है? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए कान्हा जी? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कान्हा जी, मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, कहाँ चले गए कान्हा जी? बड़ी माँ, कहाँ चले गए थे आप? ये देखिए, आपको कान्हा जी इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। कान्हा जी, बेटा, कान्हा जी यहाँ कैसे आए? ये मेरे साथ खेल रहे थे बड़ी माँ। कान्हा जी को भूख लगा है बड़ी माँ। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी। मैं तो सोच रही थी कि इस बार की जन्माष्टमी आपके बिना ही मनाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, मुझे माफ कर दीजिए।
सोचना बेटा, ये दिमाग में तो सिर्फ उल्टे सीधे विचार आते रहता है। क्या बात हो गई माँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन का तो बात ही है बेटा। अब बता, तुम्हारा भाई भी दारू पीकर आने लगा है। इधर 4-5 दिन से लगातार दारू पीकर आ रहा है। बहू है, बहू नहीं मेरी सुनती। माँ मैं देख ही रही हूँ भाई का हालत। भैया आजकल पता नहीं कौन सा ख्याल में खोए हुए रहते हैं, और बड़ी भाभी के पीछे तुम फालतू में पड़ी रहती है। वो काम तो करती है माँ, बस थोड़ा कान्हा जी को मानती है और क्या। अरे मानते तो मैं भी हूँ, पर मैं क्या करूँ उसको? न उसके कोई बच्चे अभी तक हुए हैं। बता, तू टेंशन नहीं होगी? और उसकी जो टेंशन है, समझ ले मेरी भी वही टेंशन है। माँ ये सब तो भगवान का देन है, जब वो चाहेंगे तभी तो होगा ना। इसमें भाभी के क्या दोष है? भाभी भी तो दुखी है ना, भाभी के बारे में भी तो सोच लिया करो ना। तुम लोग सब भाभी के पीछे लग जाओगी तो कैसे सब पाएंगे? बता। इतनी भी सही नहीं है तुम्हारी बड़ी भाभी, जो मेरा सारा बात मानती है। अरे माँ तेरा सारा बात तो बड़ी भाभी मानती है। वो देखती नहीं है तुम माँ, छोटी भाभी भी बड़ी भाभी के पीछे लगी रहती है। पीछे लगने वाली काम ही वो करती है, तो पीछे पड़ेगी ही छोटी। उसकी बड़ी चमची बन रही है तू। भला मैं क्यों चमची बन रही हूँ माँ? मेरे लिए तो जैसे छोटी भाभी है वैसी बड़ी भाभी है। देख बेटा, मुझे किसी की नहीं सुननी है कि कौन क्या है। मुझे तो अपने बेटे का टेंशन हो रही है। जब मेरा बेटा का दिन रात दिमाग में लगा हुआ है कि मेरा घर नहीं बस पा रहा माँ, तो बता मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? माँ समय के अनुसार सब सही हो जाएगा, तुम क्यों फालतू का टेंशन ले रही है? अरे इतने साल तो हो गए बेटा, आज तक इसके कुछ नहीं हुए हैं। बता जरा, क्या फायदा हुआ मेरा बेटा का शादी के बाद? अरे इसके पीछे का सारे लोगों को बच्चे हो गए, लेकिन देख लो हमारे घर में इसकी छोटी देवरानी की भी बच्चे हो गए, लेकिन इसका देखो। शादी इसीलिए की थी कि एक बेटा का मेरा वंश बढ़े और दूसरा इसी तरह रह जाए। इसी के कारण तो मेरा बड़ा बेटा घुटते रहता है अंदर अंदर। क्या मुझे पता नहीं है? माँ देखना, एक दिन ना एक दिन भगवान बड़ी भाभी का पक्का सुनेंगे। तू टेंशन मत लो। इतने साल हो गए, अब क्या होगा बेटा? सबके शादी हो गई, बच्चे हो गए, सबके परिवार बढ़ गए, लेकिन मेरा बड़ा बेटा हमेशा दुखी ही रहता है। क्या मुझे अच्छा लगता है? छोड़ो माँ, मैं तुम्हें क्यों समझाऊंगी जब मेरी बातों को तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक दिन ना एक दिन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी। मैं तो बस इतना बोलूंगी कि भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव मत करो। बुरा बर्ताव के लायक ही है वो। भाई साहब अब आ गई ना आपको अकल। आपने अच्छा किया कि बड़ी दीदी को आपने खूब सुनाया। मैं पूनम को इस समय ने क्या कर दिया? देखिए भाई साहब, मैं तो ये बोलूंगी कि आप छोड़ दीजिए बड़ी दीदी को, उनने कुछ रखा हुआ नहीं है। ये बात तो तुम सही बोल रही है छोटी। तो और क्या भाई साहब, ना तो आपका वंश बढ़ रहा है और ना कुछ हो रहा है। सारे समय कान्हा जी में लगे हुए रहते हैं, पता नहीं क्या फल मिलेगा। आज तक तो कुछ फल मिला ही नहीं, और आने वाला समय में क्या फल मिलेगा मुझे तो कुछ लगता नहीं है। सही बोल रही है छोटी तुम। क्या ये वंश बढ़ाएगी मेरा? इसको रख करके ही मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। इसे आज ही मैं भगाता हूँ। तो और क्या भाई साहब, ना तो कोई घर का काम करती है, दिन रात कान्हा जी के पास बैठी रहती है। घर का सारा काम तो मैं करती हूँ। मैं भी कितना अकेले काम करते रहूं? इससे अच्छा कि ये यहाँ से चली जाए। कोई बात नहीं छोटी, तू टेंशन मत ले। और वैसे भी गोलू भी तो मेरा ही बेटा है ना। मैं मानती हूँ भाई साहब कि वो आपका बच्चा है, लेकिन मैं तो आपको मुंह पर ही बोल रही हूँ भाई साहब कि अपना बच्चा अपना ही होता है। लेकिन अपना बच्चा तो चाहिए ना भाई साहब। और ये क्या करेंगी? इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो बोलूंगी कि इनको छोड़ छाड़ करके आप दूसरी शादी कर लीजिए। देखिए भाई साहब, मेरा फर्ज था आपको समझाना, मैंने समझा दिया। आपको बुरा लगे या भला लगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है छोटी। ये छोटी की इतनी हिम्मत जो मुझे इतना सुना कर गई। माँ आप यहाँ? क्या हुआ बेटा? मैं तो बाहर घूमने गई थी, कुछ बात हुई है क्या? ये आपकी छोटी बहू क्या क्या सुना कर गई मुझे? क्या बोल रही है कि दिन रात मैं काम करती रहती हूँ और बड़ी दीदी सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती है, कोई काम वो नहीं करती है। मैं क्या बोलूं बेटा? मैं भी माँ कुछ उसे काम करने के लिए बोलता हूँ ना, तो बोलती है क्या मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने जा रही हूँ, कभी बोलती है कपड़े बनाने जा रही हूँ। दिन रात तो उनकी सेवा में ही लगी रहती है। वो मेरे लिए आई है क्यों माँ? अब मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ माँ कि मैं उसे अब तलाक दे दूंगा। मैं बता दिया हूँ पहले ही, फिर बाद में मत बोलना कि मुझसे तुमने कुछ बताया नहीं। देख बेटा, ये तुम्हारा जिंदगी का मामला है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर। जब 5 साल बाद कुछ नहीं हुआ इसका, तो अब मैं भी क्या बोलूंगी? मैं कब तक तुम्हारा जवान बंद रखूंगी? तेरी भी तो अपनी जिंदगी है ना बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर। बता माँ, मेरे जितने सारे दोस्त हैं सारे के बच्चे हो गए, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई का भी हो गया, लेकिन मुझे देखो अभी तक कुछ हुआ है? मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, मेरा छोटा भाई मेरे सामने मुंह पर मजाक उड़ाता है। क्या मैं मुंह दिखाऊं उन लोग को?
मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी बेटा, अब तुम्हें जो करना है वो कर। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी बड़ी बहू के साथ नहीं रहूंगा। मैं आज के आज ही उसके मुंह पर बोलूंगा कि तू चल जा अपना मायके, मैं दूसरा शादी कर लूंगा। अरे बेटा, मेरा तो खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या बोलूं तुमसे। अरे क्या हुआ बहू? अरे बेटा देखना बड़ी बहू को क्या हो रहा है, देख लेना जाकर। अरे माँ, मैं नहीं देखने वाला हूँ, देख ले तू ही। बहू तू कैसी है? ठीक तो है ना तू? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? इधर आ इधर। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये इतना उल्टी क्यों कर रही है? माँ जी, कान्हा जी ने मेरी सुन ली, अब दादी बनने वाले हैं माँ जी। क्या बहू, तू सच बोल रही है? हाँ माँ जी। ये भगवान, भगवान ने हमारी सुन ली बहू। आ इधर आ। भाभी देख लीजिए, भाभी बोलती थी ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देख लीजिए अपने आँख के सामने ही, जो भगवान के सच्चे दिल से भक्ति करते हैं ना, भगवान उसकी आस कभी भी नहीं तोड़ते हैं। और बड़ी भाभी तो वैसे ही कितनी भक्ति करते थे लड्डू गोपाल की। हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं ही नहीं समझ पाई। बहू मेरी तो आत्मा तुमने तृप्त कर दी, मेरी सारी खुशियाँ मेरे चौखट पर ला दी तुम। दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आपके बच्चा न होने के कारण मैंने आपको कितना सुनाया, यहाँ तक कि बड़े भैया को भी आपके खिलाफ भड़काया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपकी भक्ति को समझ नहीं पाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ, प्लीज दीदी माफ कर दीजिए अपनी छोटी बहन समझकर। नहीं नहीं छोटी, तू माफी मत मांगो, तेरी गलती नहीं है इसमें। सच में बहू, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। मन से भगवान को मान कर देखो, भगवान सारे अरमान पूरा कर देते हैं, जैसे आज मेरी बड़ी बहू के सारे अरमान पूरे कर दिए। बहू, भगवान ने मेरी बिल्कुल सुन ली। भगवान मेरे बेटे का घर उजड़ते उजड़ते बचा लिए। बेटा तू पापा बनने वाला है। सच में माँ? अरे हाँ बेटा। माँ, इस बार की जन्माष्टमी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे माँ। बिल्कुल बेटा। दीदी कितना अच्छा मौका मिल गया हमारे घर में खुशी का। सच में दीदी, मैं आपके साथ जन्माष्टमी इस बार खूब धूमधाम से मनाऊंगी। बिल्कुल छोटे, हम लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। दीदी आज तक मैंने आपके साथ जितना गलत व्यवहार किया वो सब के लिए माफी मांग रही हूँ दीदी, प्लीज दीदी माफ कर दीजिए। और वैसे भी गोलू जितना मेरा बेटा है ना, उतना आपका भी है। बिल्कुल छोटी। पूनम, मुझे क्या माफ नहीं करेगी? मैं भी तुम्हें दारू के नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और उसके बाद भी होश में भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलते गया। मुझे माफ कर दो पूनम। देखना अब अपनी बहू को मैं बहुत ख्याल रखूंगी। जी माँ जी, मैं भी माँ जी।